नमस्ते। कृपया इस वीडियो को कम से कम इसके परिचय भाग को तो पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि इस वीडियो में क्या है और इसे देखने से आपको क्या मिलेगा। भगवद गीता का मूल पाठ श्लोक रूप और संस्कृत भाषा में है, लेकिन हम में से बहुतों को संस्कृत नहीं आती, इसलिए श्लोकों को समझने में असमर्थ होना स्वाभाविक है। इसीलिए इस वीडियो में श्लोकों के बिना भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत की शैली में भगवद गीता को बहुत ही सरल हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। हर कोई इसे आसानी से समझ सकता है। इसमें भगवद गीता के 18 अध्याय संकलित हैं। इस वीडियो को बार बार सुनिए। यदि आप इसे प्रतिदिन सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सोच में बदलाव आएगा। आप अपने मन में शांति और जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। यहां अर्जुन द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि मन में इच्छाएं हो तो उन्हें कैसे वश में करें? कृष्ण, क्या तुम्हें पूरी तरह से जानना संभव है? इच्छा के बिना कर्म करना कैसे संभव है? कृष्ण, आप कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं तो कभी संन्यास की। इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है? कृष्ण, मृत्यु के समय तुम्हें याद करने से क्या परिणाम होगा? कृष्ण, क्या पापी भी तुम्हें प्राप्त कर सकते हैं? कृष्ण, कुछ लोग साकार देवता सगुण की पूजा करते हैं, कुछ लोग निराकार देवता निर्गुण का ही ध्यान करते हैं। इनमें से कौन श्रेष्ठ है? संन्यास क्या है? वैराग्य क्या है? इन दोनों के बीच क्या अंतर है? इन प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आइए, भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन का विषाद। अर्जुन विषाद योग। कृष्ण, मैं दुश्मन पक्ष में खड़ी कौरव सेनाओं को पूरी तरह से देखना चाहता हूं। कृपया हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रोकिए। ठीक है अर्जुन। कृष्ण रथ को आगे बढ़ाते हैं और दोनों सेनाओं के बीच में रोकते हैं। कृष्ण, यहां देखिए, मेरे दादा भीष्म, मेरे गुरु द्रोण, प्यारे मामा शल्य, मेरे मित्र रिश्तेदार, ये सभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मैं इनके विरुद्ध कैसे युद्ध करूं? मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, गांडीव धनुष हाथ में नहीं टिक रहा है, मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता। कौरव सेनाएं मुझे मार भी दे तो भी कोई बात नहीं। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन अपने धनुष और बाण नीचे रखकर रथ के फर्श पर बैठ जाता है। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग ज्ञान योग। अर्जुन, तुम्हारी ये थकान और शिथिलता एक वीर के लिए उचित नहीं है। ये तुम्हें अपमानित करेगी। युद्ध के मैदान में आए हुए वीर का धर्म युद्ध करना ही है। अब पीछे हटना तुम्हारे लिए अनुचित है। उठो अर्जुन। कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं अपने गुरुओं, बड़ों, रिश्तेदारों, इनके विरुद्ध कैसे युद्ध करूं? इनके बिना मुझे राज्य भी मिल जाए तो क्या फायदा? मैं सुख भोग नहीं चाहता। मेरा मन व्याकुल है। मैं आपका शिष्य हूं। मैं आपकी शरण में आता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। अर्जुन, मनुष्य जब जन्म लेता है तभी उसकी मृत्यु का दिन भी निर्धारित हो जाता है। कोई किसी को मार नहीं सकता। तुम केवल एक साधन हो। तुम्हें चलाने वाला मैं हूं। तुम युद्ध करो, लेकिन उसे मुझ पर अर्पित करो। तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन कृष्ण, वे भी तो हमारे रिश्तेदार हैं। उन्हें मारकर राज्य लेना क्या धर्म होगा? कुल का नाश होगा। लोग अव्यवस्थित हो जाएंगे। क्या यह पाप नहीं होगा? अर्जुन, तुम कुल नाश के बारे में चिंतित हो, लेकिन दुर्योधन और कौरवों ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने धर्म को स्वीकार नहीं किया। वे हमें नष्ट करने के लिए ही युद्ध में आए हैं। आताइयों, बुराई करने वालों को मारने में कोई पाप नहीं है। युद्ध के मैदान में आने के बाद युद्ध करना ही क्षत्रिय वीर का कर्तव्य है। तुम अपना कर्तव्य करो। परिणाम के बारे में मत सोचो। कर्तव्य करना ही तुम्हारा अधिकार है। उससे मिलने वाला फल तुम्हारा नहीं है। कृष्ण, मुझे अभी भी उलझन है। मुझे डर है कि कर्तव्य करने में इच्छा शामिल हो जाएगी।
बिना इच्छा के कर्तव्य कैसे करें? अर्जुन, इच्छा अलग है और कर्तव्य अलग। मन को नियंत्रित करके इच्छाओं के बिना कार्य करना चाहिए। कार्य से मिलने वाली सफलता, असफलता, सुख, दुख जैसे द्वंद्वों के अधीन मत हो। तभी तुम शांत होकर कर्तव्य कर सकोगे। कृष्ण, अगर इच्छाओं को वश में कर लिया जाए तो युद्ध क्यों करें? बिना इच्छा के युद्ध करना कैसे संभव है? अर्जुन, युद्ध करना कर्तव्य है। उस कर्तव्य को बिना इच्छा के करो। तुम जीत या हार के लिए युद्ध मत करो। तुम जो भी कार्य करते हो उसमें अपना पूरा मन लगाओ, लेकिन उसके फल की अपेक्षा मत करो। तभी तुम्हें शांति मिलेगी। कृष्ण, मुझे जन्म, मृत्यु और आत्मा के बारे में विस्तार से बताइए। अर्जुन, शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर है। यदि शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जैसे हम पुराने कपड़े फटने पर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण, नया शरीर धारण करने पर मनुष्य दुख क्यों पाता है? आत्मा को जानने वाले ज्ञानी दुख नहीं पाते। जैसे एक मां अपने बच्चे के पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनाती है। बच्चा रो सकता है, लेकिन मां को इसकी चिंता नहीं होती। उसी तरह ईश्वर को भी चिंता नहीं होती। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, जीत, हार, सुख, दुख, मान, अपमान, ये सभी द्वंद्व है। इनके बारे में सोचकर मन को विचलित नहीं करना चाहिए। मैं ही इस संसार को चलाता हूं। मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मनुष्यों को सही रास्ता दिखाने के लिए मैं कर्तव्यों का पालन करता हूं। कृष्ण, स्थित प्रज्ञ, मन पर नियंत्रण रखने वाला ज्ञानी कौन है? वो शांत रहेगा। उसमें इच्छा, क्रोध, भय नहीं होंगे। धन होने पर भी वो घमंड नहीं करेगा। धन खोने पर भी दुख नहीं पाएगा। सुख और दुख में एक समान रहने वाला ही स्थित प्रज्ञ है। कृष्ण, क्रोध कैसे आता है? इच्छा से भरे व्यक्ति की इच्छा जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध आने पर ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान नष्ट होने पर स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य गलत कार्य करता है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, इच्छा को वश में करो, मन को नियंत्रित करो और कर्तव्य करो। तभी तुम्हें शांति मिलेगी। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। फल ईश्वर का है। भगवद गीता अध्याय 3, कर्म योग, कर्तव्य योग। कृष्ण, आप कहते हैं कि ज्ञान ही श्रेष्ठ है। उसी समय आप मुझे युद्ध करने के लिए कहते हैं। आपकी बातें विरोधाभासी लग रही है। कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए। अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के योग हैं। एक है ज्ञान योग, सन्यासियों के लिए। दूसरा है कर्म योग, गृहस्थों के लिए। कोई व्यक्ति केवल कर्मों का त्याग कर चुपचाप बैठने से ही सिद्धि प्राप्त नहीं करता। कोई भी काम न करने पर केवल शरीर ही नहीं, मन भी शांत रहना चाहिए। ऐसा प्राप्त करना कठिन है, इसलिए कर्मों से विरत रहना सही नहीं है। तो कृष्ण, बिना इच्छा के कर्म कैसे किए जा सकते हैं? अर्जुन, इच्छाओं का त्याग करने से पहले कर्मों में लगना चाहिए। इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए कर्तव्य करो, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। संसार केवल कर्मों से चलता है। कोई भी कर्मों से बच नहीं सकता। प्रकृति ही मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए कर्म योग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कृष्ण, बड़े ज्ञानी भी काम क्यों करते हैं? उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है ना? अर्जुन, सभी ज्ञानियों को दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। हर कोई उनका अनुसरण करता है। मुझे भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी संसार को अव्यवस्थित होने से बचाने के लिए मैं कर्तव्य करता हूं। ज्ञानी जो करते हैं वो दूसरों के लिए एक संकेत है। वे जैसा करते हैं दूसरे भी वैसा ही करेंगे। अगर मन में इच्छाएं हों तो उन्हें कैसे वश में करें? कृष्ण, इच्छा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इच्छा हमारी बुद्धि को नष्ट करती है।
इच्छा को काम कहा जाता है। वो एक अनियंत्रित आग की तरह जलती है। उसे वश में करने का प्रयास करो। पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर मन को वश में करो, अंत में बुद्धि को नियंत्रित करो। ये सब अभ्यास से आना चाहिए। कृष्ण, लगता है मुझ में इच्छाओं को वश में करने की शक्ति नहीं है। इच्छाओं को वश में करने का प्रयास करो। अर्जुन, बिना इच्छा के तुम युद्ध करो। जो व्यक्ति इच्छाओं को वश में किए बिना जीता है, वो अपने जीवन को नष्ट करने वाला है। अपना कर्तव्य करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही कर्म योग है। हमारा काम केवल कर्तव्य करने तक ही है। फल भगवान के हाथों में है। कृष्ण, आप कहते हैं कि लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। उसके लिए आपको कर्म करके क्यों दिखाना चाहिए? अर्जुन, इस संसार में हर कोई मेरा अनुसरण करता है। मुझे कोई कर्तव्य करना नहीं है, फिर भी लोगों को सही रास्ता दिखाना है, इसलिए मैं कर्तव्य करता हूं। अगर ज्ञानी भी आलसी रहेंगे तो दुनिया अव्यवस्थित हो जाएगी। कृष्ण, मुझे बिना इच्छा के युद्ध करने की मानसिक शक्ति प्राप्त करनी है। इसके लिए आपको मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। अर्जुन, अपने मन को नियंत्रित करो। इच्छाओं को वश में करो, क्योंकि इच्छा ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अभी तुम युद्ध क्षेत्र में अपना कर्तव्य करो। बस यही तुम्हारा काम है। फल भगवान की इच्छा के अनुसार होगा। भगवद गीता अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। कृष्ण, अब आप जो कह रहे हैं वो ज्ञान और कर्म का मिलाजुला योग लग रहा है। ये पहले किसे बताया गया था? अर्जुन, मैंने इस संसार में जन्म लेने से पहले यही सूर्य को बताया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। इसी मार्ग से आया हुआ ये दर्शन है, लेकिन समय के साथ ये भूल गया। चूंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये फिर से बताता हूं। कृष्ण, आपने तो अभी जन्म लिया है ना, फिर भी आपने ये दर्शन सूर्य को कैसे बताया? अर्जुन, तुमने और मैंने अनगिनत जन्म लिए हैं, लेकिन उन सभी को याद रखने की शक्ति हम दोनों में समान नहीं है। मैं जन्म लेता हूं, लेकिन उन सभी को याद रखता हूं। तुम याद नहीं रखते। धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए मैं समय समय पर जन्म लेता हूं। कृष्ण, कर्मों को खोए बिना कैसे करें? अर्जुन, मेरे सभी कर्म बिना इच्छा के होते हैं। बिना इच्छा के कर्म करना ही ज्ञान कर्म योग है। बिना इच्छा के कर्म करने से पाप नहीं होता। इसे कर्म संन्यास कहते हैं। संन्यास केवल ज्ञानी के लिए ही संभव है। कर्म का त्याग करना ही संन्यास नहीं है। इच्छा रहित कर्म करना ही सच्चा संन्यास है। बिना इच्छा के कर्म करना कैसे संभव है? कृष्ण, अपना कर्तव्य करो, लेकिन फल के बारे में मत सोचो। बिना इच्छा के कार्य करना ही वास्तविक संन्यास है। जो लोग ऐसा करते हैं, वे अपने सभी पापों को आग की तरह जला देते हैं। आप कहते हैं कि ज्ञानी के पास जाकर स्पष्टीकरण पूछना चाहिए। मैं अभी वही कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी भ्रम है। अर्जुन, ज्ञानियों को ढूंढो, उनसे विनम्रता पूर्वक पूछो, वे तुम्हें ज्ञान बताएंगे। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के समान इस संसार में और कोई बड़ी शांति देने वाली वस्तु नहीं है। वो ज्ञान क्या है? कृष्ण, अर्जुन, उस ज्ञान के माध्यम से तुम सभी प्राणियों में एक ही आत्मा देखोगे। जब तुम ये जानोगे कि सब कुछ मैं ही हूं, तब तुम दूसरों से घृणा नहीं करोगे और कभी विचलित नहीं होगे। तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। कर्तव्य करो, लेकिन उसके फल के बारे में सोचे बिना करो। कृष्ण, मेरा संदेह अभी भी दूर नहीं हुआ है। अर्जुन, अज्ञान के कारण तुम्हें संदेह होता है। उस अज्ञान को ज्ञान से नष्ट करना चाहिए। ज्ञान से पाप नष्ट होंगे। इसलिए तुम उठो और अपना कर्तव्य करो। प्रश्नों में न उलझो, सत्य को जानो। बस तभी तुम्हें शांति मिलेगी। भगवद गीता अध्याय 5, संन्यास योग, त्याग योग। कृष्ण, आप कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं और कभी संन्यास की। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है। अर्जुन, कर्म योग
और संन्यास योग दोनों ही एक ही उच्च अवस्था तक ले जाते हैं। लेकिन कर्म योग संन्यास से आसान है। कर्तव्य से दूर रहकर केवल त्याग में रहना बहुत कठिन है। इच्छाओं को वश में न रखने वाले के लिए संन्यास संभव नहीं है। आप कहते हैं कि कर्म योग करने से पाप नहीं होता, वो कैसे कृष्ण? बिना इच्छा के कर्म करने से पाप नहीं होता अर्जुन। बिना इच्छा के कर्म करने वाले की आत्मा शुद्ध होती है। वो किसी भी कार्य से बंधा नहीं होता। वो हमेशा शांति और आनंद में रहेगा। लेकिन कृष्ण, संन्यास तो पवित्र है ना? संन्यास भी पवित्र है, लेकिन ये बहुत कठिन है। बिना इच्छा के कर्म करना ही सच्चा संन्यास है। एक सन्यासी तभी उच्च अवस्था को प्राप्त करेगा जब वो इच्छाओं के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। सन्यासी और कर्म योगी एक ही अवस्था को कैसे प्राप्त करते हैं कृष्ण? अर्जुन, दोनों एक ही अवस्था को प्राप्त करते हैं। एक मन को नियंत्रित करके इच्छाओं के बिना कर्मों में संलग्न होता है, दूसरा सब कुछ छोड़कर अलग हो जाता है। लेकिन दोनों के लिए अंतः ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान ही मनुष्य को मुक्ति की स्थिति तक ले जाता है। बिना इच्छा के कर्म करने वाला योगी सभी को एक ही आत्मा के रूप में देखता है। यही ज्ञानी का लक्षण है। उस ज्ञानी के लक्षण बताइए कृष्ण। अर्जुन, ज्ञानी में इच्छा, घृणा, सुख, दुख नहीं होते। वो हमेशा शांत रहता है। वो जीत और हार को समान रूप से देखता है। वो सोने और पत्थर को समान मानता है। वो किसी का शत्रु नहीं होता। उसका मन हमेशा शांत रहता है। उस अवस्था को प्राप्त करने पर क्या मिलेगा कृष्ण? अर्जुन, उस अवस्था को प्राप्त करने वाला जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो आनंद और शांति से भरा होता है। वो किसी भी पाप का दास नहीं होता। वो मुझ में ही रहता है और मैं उसमें रहता हूं। भगवद गीता अध्याय 6 आत्मसंयम योग, मन को नियंत्रित करने का योग। अर्जुन, योगी को बिना इच्छा के कर्म करने चाहिए। योगी को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए और सभी से प्रेम करना चाहिए। यही योग की अवस्था है। इच्छाएं हमें अपनी ओर खींचती रहती हैं। कृष्ण, मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। अर्जुन, मन बहुत तेजी से दौड़ता है। उसे नियंत्रित करना हवा को पकड़ने जितना कठिन है। लेकिन लगातार अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसने मन को वश में कर लिया है वही योगी है। वो शांत रहेगा। उसका मन अपने भीतर स्थिर रहेगा। योगी कैसा होगा कृष्ण? अर्जुन, योगी अपने भीतर ही आनंदित होता है। वो अपनी आत्मा को जानकर परमानंद का अनुभव करता है। वो अपने भीतर चिंताओं से मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। उसे भीतर और बाहर एक ही जैसा प्रतीत होगा। उस योग अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए कृष्ण? अर्जुन, योगी को एकांत और शांत स्थान पर रहना चाहिए। उसे न तो अधिक खाना चाहिए और न ही बहुत कम। नींद और भोजन मध्यम होना चाहिए। उसे एक साफ जगह पर आसन बिछाकर बैठना चाहिए। मन को एक ही विषय पर स्थिर करना चाहिए। मन को अन्य दिशाओं में भटकने से रोकना चाहिए। योगी को क्या करना चाहिए कृष्ण? अर्जुन, योगी को अपने मन को अपने भीतर स्थिर करना चाहिए। ऐसा करने पर ही उसे परमानंद मिलेगा। वो सभी प्राणियों को समान रूप से देखेगा। वो किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझेगा। जो लोग इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते उनका क्या होता है कृष्ण? अर्जुन, योग साधना में असफल व्यक्ति भी व्यर्थ नहीं जाता। वो इस जन्म में एक अच्छे परिवार में जन्म लेगा। उसकी पुण्याई तब तक जमा रहेगी जब तक उसे अगला जन्म नहीं मिल जाता। वो पहले की साधना के कारण फिर से प्रयास करेगा। वो जन्म के बाद उन्नति करेगा और खुद को फिर से योग साधना में लगाएगा। योगियों में श्रेष्ठ कौन है कृष्ण? अर्जुन, योगियों में श्रेष्ठ वह है जो स्वयं को ईश्वर से जोड़ता है। वो पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर का स्मरण करता है। वो पूरे प्रेम के साथ उनकी पूजा करता है। वही श्रेष्ठ योगी है। भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान और अनुभव ज्ञान का योग।
अर्जुन, जो मुझ पर मन को एकाग्र करके मुझ में भक्ति रखता है, उसे मैं पूर्ण ज्ञान और विज्ञान प्रदान करता हूं। यदि तुम मुझे पूरी तरह से जान लोगे तो इस दुनिया में और कुछ जानने योग्य नहीं रहेगा। कृष्ण, वो ज्ञान और विज्ञान क्या है? अर्जुन, इस संसार की सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। मैं ही इस संसार को बनाने का मूल कारण हूं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। कृष्ण, यदि ये पूरा संसार आपसे उत्पन्न हुआ है तो आप कहाँ हैं? अर्जुन, सारा संसार मेरी आंतरिक ज्योति से भरा है, लेकिन मैं इस संसार में बंधा हुआ नहीं हूं। मैं सब कुछ संचालित करता हूं, लेकिन मैं उसमें समाहित नहीं हूं। कृष्ण, संसार का संचालन कैसे होता है? अर्जुन, संसार मेरी प्रकृति द्वारा संचालित होता है। प्रकृति मेरे आदेशानुसार कार्य करती है। इससे जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और मरते हैं। लेकिन जिन लोगों को मुझ में गहरा ज्ञान नहीं है, वे मुझे केवल एक मनुष्य के रूप में देखते हैं। वे मेरी परम सत्ता को नहीं जानते। आपको जानने का प्रयास कौन करते हैं? कृष्ण, अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरे पास आते हैं। एक वो जो दुख से पीड़ित होने पर सहायता मांगता है, एक वो जो धन चाहता है, एक वो जो ज्ञान जानने की इच्छा से आता है, और दूसरा वह ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त करके मुझ में प्रेम से लीन हो जाता है। इन चारों में ज्ञानी श्रेष्ठ है। वो मेरे हृदय में है और मैं उसके भीतर हूं। दूसरे लोग आपके पास क्यों नहीं आते और अन्य देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? कृष्ण, अर्जुन, वे अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, इसलिए वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन वे देवता भी मेरे आदेशानुसार ही कार्य करते हैं। वे नहीं जानते कि उन देवताओं की पूजा करके वे अंततः मुझ तक ही पहुंचते हैं। कृष्ण, क्या आपको पूरी तरह से जानना संभव है? अर्जुन, इस संसार में मुझे पूरी तरह से जानने वाले बहुत कम हैं। इसका कारण यह है कि मैं बहुत अनोखा हूं। मैं ही सब कुछ का आधार हूं। लेकिन जो कुछ लोग मुझ पर स्थिर मन से भक्ति करते हैं, मैं हमेशा उनकी रक्षा करता हूं। भगवद गीता अध्याय 8, अक्षर ब्रह्मा योग, अविनाशी परम सत्ता का योग। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जैसे कि प्राण छोड़ते समय आत्मा कहा जाती है और परम सत्ता क्या है। कृष्ण, परब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? कर्म क्या है? मृत्यु के क्षण में आपका स्मरण करने से क्या होगा? अर्जुन, परब्रह्म अविनाशी और शाश्वत है। वही आत्मा है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। कर्म वे क्रियाएं हैं जो जीव करते हैं। वही जन्म मृत्यु के बंधनों का निर्माण करते हैं। कृष्ण, मृत्यु के समय आपका स्मरण करने से क्या परिणाम होगा? अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो वो मेरे निवास स्थान को प्राप्त करेगा। क्योंकि प्राण छोड़ते समय व्यक्ति जिस चीज का स्मरण करता है, अगले जन्म में उसे वही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि हर किसी को हमेशा आपको याद रखना चाहिए, है ना कृष्ण? अर्जुन, ये सही है। हमेशा मेरा स्मरण करते रहो। युद्ध करो, लेकिन मन में मेरा स्मरण करते हुए करो। ऐसा करने पर तुम मुझे प्राप्त करोगे। मैं जन्मों से परे हूं। जिसने मुझे प्राप्त कर लिया है वो वापस जन्म नहीं लेता। उस अवस्था को कैसे प्राप्त करें? कृष्ण, अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके कार का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो वो परम सत्ता को प्राप्त करेगा। वो जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। वो परमानंद की अवस्था को प्राप्त करेगा। वो अवस्था कैसी है? कृष्ण, अर्जुन, वो अवस्था अविनाशी है। उसे प्राप्त करने वाले इस संसार में वापस नहीं आते। संसार उत्पन्न होता है, बढ़ता है और नष्ट होता है, लेकिन वो अवस्था हमेशा स्थिर रहती है। वही अक्षर ब्रह्मा है। कृष्ण, दिन और रात के बारे में परम रहस्य क्या है? अर्जुन, ब्रह्मा का एक दिन 4 लाख युगों तक चलता है। इतने समय तक सभी जीव उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं।
उसी तरह जब ब्रह्मा की रात आती है तो सब कुछ उसके भीतर समा जाता है, फिर वो उसे फिर से बनाता है। क्या ये सृष्टि रचना अंतहीन है कृष्ण? हां अर्जुन, लेकिन जो इससे परे है वही परब्रह्म है। जिसने उसे प्राप्त कर लिया है वो इस चक्र में वापस नहीं आएगा। उस परब्रह्म को कैसे प्राप्त करें कृष्ण? अर्जुन, जो हमेशा मेरा स्मरण करता है और भक्ति के साथ जीता है वो उसे प्राप्त करेगा। जो स्वयं को पूरी तरह से मुझे समर्पित करता है मैं उसे अपने स्थान पर ले जाऊंगा। भगवद गीता वो एक गहरा महासागर है। हमने अभी जो देखा वो उसका सिर्फ एक अंश है। क्या आप उस महासागर के अनंत मोतियों को सरल हिंदी में जानना चाहेंगे? मैं अध्यायों को अच्छी तरह से स्पष्टीकरण के साथ आपके हृदय के करीब लाना चाहता हूं। बदले में इस वीडियो को 100 लाइक और 100 कमेंट मिलने चाहिए, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए मुझे अपना समय, विचार और शोध पूरी तरह से खर्च करना होगा। ये कोई क्लिक बेट अनुरोध नहीं है। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि क्या लोगों को इसमें रुचि है और इसकी आवश्यकता है। आपके समर्थन पर भरोसा करता हूं। धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग, ज्ञान में राजा और रहस्य में राजा का योग। ये अध्याय भगवद गीता में बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण यहां अपने परम दर्शन और भक्ति के महत्व को अत्यंत रहस्यमय तरीके से समझाते हैं। इसे राजविद्या, ज्ञान में राजा और राजगुह्य, रहस्यों में राजा कहा गया है। अर्जुन, अब मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान और विज्ञान बताता हूं। इसे जानने के बाद तुम दुख से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। कृष्ण, वो गोपनीय ज्ञान क्या है? अर्जुन, मैं ही इस संसार का आधार हूं। यह संसार मुझ पर ही घूमता है, लेकिन मैं किसी भी कार्य में बंधा हुआ नहीं हूं। यही राजविद्या है, ज्ञान में राजा। यह रहस्यों में सबसे गोपनीय है। यदि संसार आपसे उत्पन्न हुआ है फिर भी आप बंधे नहीं हैं, तो यह कैसे संभव है कृष्ण? अर्जुन, मेरी प्रकृति मुझे कर्मों में लगाती है, लेकिन मैं किसी भी कार्य की इच्छा नहीं रखता। सभी कुछ करने वाला मैं ही हूं, फिर भी मैं करने वाला नहीं हूं। अपने भक्तों के बारे में बताइए कृष्ण। अर्जुन, जो मुझ में भक्ति रखते हैं, चाहे उन्होंने कितने भी पाप किए हों, यदि वे मेरा स्मरण करते हैं तो वे पुण्यात्मा बन जाते हैं। जो मुझ में पूर्ण विश्वास रखते हैं वे शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार स्थिर मन से मेरा स्मरण करो और मेरी पूजा करो। आपकी पूजा कैसे करनी चाहिए कृष्ण? अर्जुन, चाहे तुलसी का पत्ता, फूल, फल या पानी जैसी कोई सरल वस्तु ही क्यों न हो, यदि भक्ति के साथ मुझे अर्पित की जाती है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। मन में और कर्म में मुझे हमेशा याद रखना चाहिए, तब तुम मुझ तक पहुंचोगे। भगवान, आपके भक्तों को क्या लाभ मिलेगा? अर्जुन, मैं अपने भक्तों का हमेशा रक्षक हूं। वे मुझ में प्रेम रखते हैं, मैं निश्चित रूप से उन्हें मोक्ष देता हूं। जो मुझ में अपना मन पूरी तरह से लगाता है और मेरी शरण लेता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। क्या पापी भी आपको प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण? हां अर्जुन, चाहे कोई कितना भी पापी क्यों न हो, जो मुझ में विश्वास और भक्ति रखता है वो उन्नत होता है। इसलिए किसी को भी कम मत समझो, भक्ति उन्हें शुद्ध कर देगी। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, ये राजविद्या योग बहुत सरल है। बस भक्ति के साथ मेरा स्मरण करो। ये दुखों को दूर करेगा और मुक्ति देगा। भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग, ईश्वर के अद्भुत स्वरूप। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों, अद्भुत गुणों, उत्कृष्ट स्वरूपों के बारे में बताते हैं। वे ये सत्य कहते हैं कि मैं ही हर चीज में श्रेष्ठ हूं। अर्जुन, यदि तुम मेरे परम तत्व को जानोगे तो तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। मैं ही संसार का आधार हूं। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है और बढ़ता है। कृष्ण, आपको पूरी तरह से जानने के लिए मुझे क्यों तड़पना चाहिए? अपनी महानता का वर्णन करें।
अर्जुन, मैं ही संसार का आधार हूं। मैं ही जीवों में स्थित आत्मा हूं। मनुष्यों की बुद्धि में मैं ही बुद्धि हूं। वाणी में वाणी, ज्ञान में ज्ञान मैं ही हूं। कृष्ण अपने अद्भुत स्वरूपों का वर्णन करें। मैं ये जानना चाहता हूं कि उनके द्वारा आपको कैसे याद रखा जा सकता है। अर्जुन, मैं ही वे अद्भुत स्वरूप हूं। सुनो, ऋषियों में मैं ही नारद हूं। गंधर्वों में मैं ही चित्ररथ हूं। युद्ध में मैं ही वीरता हूं। सर्पों में मैं ही वासुकी हूं। गायों में मैं ही कामधेनु हूं। मनुष्यों के लिए आचार्य मैं ही हूं। अणु में मैं ही आत्मा हूं। काल में मैं ही काल हूं। ज्ञान का कारण मैं ही हूं। आकाश में सूर्य मैं ही हूं। चंद्रमा में मैं ही प्रभा हूं। वेदों में मैं ही सामवेद हूं। पहाड़ों में मैं ही मेरु हूं। नदियों में मैं ही गंगा हूं। पेड़ों में मैं ही अश्वत्थ, पीपल हूं। बहुत खूब कृष्ण, आप हर चीज में श्रेष्ठ होने की बात कर रहे हैं। हां अर्जुन, मैं हर चीज में श्रेष्ठ हूं। ये मेरी अद्भुत शक्तियों का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। यदि तुम मेरी अद्भुत शक्तियों को पूरी तरह से जानोगे तो तुम मुझे पूरी तरह से समझोगे। फिर भी मेरे लिए हर चीज में एक ही पूर्ण सत्य है, मैं ही हूं। मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कृष्ण, मैं इन सभी को विश्वास के साथ स्वीकार करता हूं। मुझ पर कृपा करें। अर्जुन, तुम पहले से ही मुझ में प्रेम रखते हो। मैं तुम्हें और भी स्पष्ट ज्ञान प्रदान करूंगा, तब तुम मुझे अच्छी तरह से जान पाओगे। भगवद गीता अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग, विश्व स्वरूप का दर्शन योग। ये अध्याय भगवद गीता के सबसे उत्कृष्ट और विस्मयकारी अध्यायों में से एक है। यहां कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप, सभी लोकों को समाहित करने वाला परम स्वरूप दिखाते हैं। अर्जुन उस विश्वरूप को देखकर चकित, भयभीत होकर फिर से अपने मानव रूप की याचना करता है। कृष्ण, मैं आपकी कई बातों पर पूरी तरह विश्वास करता हूं, लेकिन मैं उस परम सत्ता को सीधे देखना चाहता हूं। कृपया मुझे अपना विश्वरूप दिखाएं और मुझ पर कृपा करें। अर्जुन, उसे साधारण मानव आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसके लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। उससे तुम मेरे परम रूप को देख सकते हो। कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। हे कृष्ण, मेरी आंखें आपकी चमक सहन नहीं कर पा रही हैं। आप हजारों मुखों, हजारों आंखों, सुंदर पुष्प मुकुटों, आभूषणों से प्रकाशित हो रहे हैं। मैं आपके शरीर में सभी लोकों को देख रहा हूं। सभी दिशाएं आप में समा गई है। आपके मुख से अग्नि निकल रही है। आपकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान चमक रही है। मेरा मन कांप रहा है। कृष्ण विश्वरूप में। अर्जुन, तुमने मेरा ये विश्वरूप देखा। इस रूप को इस संसार में पहले किसी ने नहीं देखा है। इस रूप को वेदों से, तपस्या से, दान से या यज्ञ से भी नहीं देखा जा सकता। मैं ही काल हूं। मैं ही सब कुछ नष्ट करने आया हूं। बिना किसी अपेक्षा के शत्रुओं का नाश निश्चित है। कृष्ण, आपकी महिमा मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है। मैं चकित रह गया हूं। कृपया फिर से वही शांत मानव रूप धारण कर ले। अर्जुन, डरो मत। तुमने मेरा महान विश्वरूप देखा है। उसे कोई नहीं देख सकता। तुमने केवल इसलिए देखा क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। अब मैं फिर से अपना पुराना मानव रूप धारण कर लेता हूं। कृष्ण मानव रूप में लौट आते हैं। कृष्ण, आपके रूप को फिर से देखकर मुझे शांति मिली है। मैं पूरी तरह से आपकी शरण में आता हूं। अर्जुन, जो मुझे एक ही परम सत्ता के रूप में समझते हैं, वही सच्चे योगी है। भक्ति के साथ मेरा स्मरण करने वाला वो मनुष्य हमेशा मेरे निकट है। भगवद गीता अध्याय 12, भक्ति योग, प्रेम मार्ग का योग। ये अध्याय बहुत ही सुंदर है। यहां कृष्ण अर्जुन को भक्ति की श्रेष्ठता और भक्त के लक्षणों के बारे में बताते हैं। वे निर्गुण भक्ति, निराकार ईश्वर की पूजा
और सगुण भक्ति साकार ईश्वर की पूजा के बीच के अंतर को भी समझाते हैं। कृष्ण, कुछ लोग साकार ईश्वर सगुण की पूजा करते हैं, कुछ लोग निराकार ईश्वर निर्गुण का ध्यान करते हैं। इनमें से कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन, जो मुझ साकार पर विश्वास करके पूरे मन से भक्ति करते हैं, वे बहुत आसानी से मुझे प्राप्त कर लेते हैं। निराकार परब्रह्म का ध्यान करने वाले भक्त भी श्रेष्ठ है, लेकिन उनके लिए मार्ग कठिन है। मन को नियंत्रित करके सभी को एक ही परम सत्ता के रूप में देखना बहुत कठिन है। भगवान, आपकी पूजा कैसे करनी चाहिए? अर्जुन, जो मुझ पर मन को एकाग्र करके मेरा ही स्मरण करके मेरे लिए ही कार्य करके और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखकर रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। यदि तुम मुझ में भक्ति रखते हो तो किसी अन्य प्रकार के आदेश की आवश्यकता नहीं है, केवल भक्ति ही पर्याप्त है। उस भक्ति के लक्षण क्या है? कृष्ण, अर्जुन, जिसमें इच्छा या घृणा नहीं होती, जो हमेशा शांत रहता है, जो सुख और दुख में समान रहता है, वह मुझे प्रिय है। जो बिना किसी इच्छा के जीता है, जो ऊंच नीच की परवाह नहीं करता, वो मुझे बहुत प्रिय है। जो बोलने में संक्षिप्त है, मन को नियंत्रित रखता है और निष्कलंक है, वो मुझे बहुत प्रिय है। जो दूसरों को परेशान नहीं करता और जो दूसरों से परेशान नहीं होता, वह मुझे प्रिय है। जो निष्पक्ष रहता है, जो अपनी भक्ति को निरंतर जारी रखता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान, भक्ति योग में लगे भक्त को आप क्या प्रदान करते हैं? अर्जुन, जो मुझे मन से, विचार से और प्रेम से पूछते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं उनकी निकट से रक्षा करता हूं। मैं उन्हें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करके मोक्ष की ओर ले जाता हूं। भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, शरीर आत्मा योग। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र अर्थात शरीर, संसार और क्षेत्रज्ञ अर्थात उसे जानने वाला आत्मा के बीच के अंतर को समझाते हैं। वे आत्मा, प्रकृति और ज्ञान का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। कृष्ण, क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञ कौन है? और ज्ञान क्या है? अर्जुन, क्षेत्र शरीर है। इसमें होने वाले परिवर्तन, इच्छाएं, बंधन, ये सब जहां उत्पन्न होते हैं, वही क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ उस शरीर को जानने वाला है, वो आत्मा है। जो क्षेत्र को जानता है, वही क्षेत्रज्ञ है। शरीर और आत्मा में अंतर कैसे करें? कृष्ण, अर्जुन, जैसे शरीर में आत्मा है, वैसे ही सभी जीवों में मैं हूं। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा हमेशा स्थिर है, वो कर्म नहीं करती, लेकिन सभी को जानने की शक्ति उसी में है। ज्ञान क्या है? कृष्ण, अर्जुन, निम्नलिखित ज्ञान है: अहंकार रहित होना, ईश्वर के प्रति भक्ति रखना, इच्छाओं को कम करना, जम के दुख को समझना, आचार्य का सम्मान करना, मन को नियंत्रित करना, अन्य जीवों को दुख न देना, अपनी स्थिति को जानना, जन्म और मृत्यु को समान रूप से देखना, संसार की स्वतंत्रता को समझना, ये ज्ञान है। बाकी सब अज्ञान है। शरीर और आत्मा को जानने वाले को क्या लाभ मिलता है? कृष्ण, अर्जुन, जो शरीर को परिवर्तनशील और आत्मा को स्थिर जानता है, वो पाप से मुक्त हो जाता है। वो सुख और दुख में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। वो आत्मा कैसी है? कृष्ण, अर्जुन, आत्मा सभी जगह व्याप्त है, उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। वो अविनाशी है, वो सभी जीवों में एक ही है। देखने वाला वही है, सुनने वाला वही है, अनुभव करने वाला वही है। आत्मा को जानने वाले को जन्म मृत्यु का बंधन नहीं होता। भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों का विभाजन योग। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को 3 गुणों सत्व, रजस, तमस का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि ये मनुष्य को कैसे नियंत्रित करते हैं और उनसे ऊपर कैसे उठा जा सकता है। अर्जुन, अब मैं तुम्हें अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञान बताता हूं। इसे जानकर तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे।
जम से मुक्त होकर तुम स्थिर अवस्था को प्राप्त करोगे। कृष्ण, वो श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? अर्जुन, प्रकृति 3 गुणों से कार्य करती है। सत्व स्पष्टता, ज्ञान, पवित्रता। रजस इच्छा, गतिविधि, लालसा। तमस अज्ञान, आलस्य, मूर्खता। ये तीनों गुण जीव को शरीर से बांधते हैं। ये तीनों गुण मनुष्यों में कैसे कार्य करते हैं? कृष्ण, अर्जुन, सत्व गुण पवित्रता उत्पन्न करता है। वो आनंद, ज्ञान देता है, लेकिन इसमें भी बंधन है। रजस मनुष्य को इच्छाओं का गुलाम बनाता है। इससे बेचैनी, परेशानी उत्पन्न होती है। तमस अज्ञान उत्पन्न करता है। इससे आलस्य, चिंता, दुख अधिक होता है। मनुष्य किस गुण से नियंत्रित होता है, ये कैसे जाने? कृष्ण, अर्जुन, जिसमें सत्व अधिक होता है उसमें ज्ञान और शांति अधिक होती है। जिसमें रजस अधिक होता है उसमें बार बार इच्छाएं आती रहती है। जिसमें तमस अधिक होता है उसमें आलस्य, चिंता, अज्ञान होता है। जब कोई मरता है तो जिस गुण का उस पर प्रभाव होता है उसी के अनुसार उसका अगला जन्म भी होता है। उन तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए? कृष्ण, अर्जुन, जो सुख और दुख में समान रहता है, जिसे तीनों गुणों का अंतर पता है, वो उनसे बंधा नहीं होता। मैं उसे परम सत्ता से जोड़ता हूं। वो जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। वो श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? कृष्ण, अर्जुन, वो सत्व, रजस, तमस तीनों से परे है। वो किसी भी कार्य से बंधा नहीं होता। वो शाश्वत आनंद में रहता है। वो मेरी भक्ति से मुझे प्राप्त करेगा। भगवद गीता अध्याय 15। पुरुषोत्तम योग, सर्वोच्च पुरुष का योग। इस अध्याय में कृष्ण संसार की तुलना अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का पेड़ से करते हैं। जन्म मृत्यु के बंधन से परे पुरुषोत्तम को जानना ही यहां महत्वपूर्ण है। अर्जुन, इस संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के समान समझो। उसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे फैली हुई है। उसके पत्ते वेद है। जो उस वृक्ष को जानता है वही वेदों को समझता है। वो वृक्ष कैसा है? कृष्ण, अर्जुन, उस वृक्ष की शाखाएं नीचे, ऊपर और सभी दिशाओं में फैली हुई है। उसकी जड़ें इच्छाओं से फैली हुई है। उसके फल सुख और दुख है। वो अनादि है। उसे काट डालना चाहिए। उस वृक्ष को कैसे काटा जाए? कृष्ण, अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर, इच्छा को त्याग कर उसके परे परम सत्ता की खोज करनी चाहिए। तभी उस वृक्ष के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। परम सत्ता कौन है? कृष्ण, अर्जुन, सभी जीव मेरी शक्ति से जीते हैं। मैं ही जीवों के भीतर जीवन शक्ति से भरपूर हूं। भोजन को पचाने में भी मैं ही सहायता करता हूं। मैं ही शरीर और जीवन का आधार हूं। वो पुरुषोत्तम कौन है? कृष्ण, अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के जीव हैं। क्षर पुरुष, नष्ट होने वाले जीव। अक्षर पुरुष, अविनाशी आत्मा। लेकिन इन सब से ऊपर जो है वही पुरुषोत्तम है, अर्थात मैं ही हूं। मैं सभी को धारण करने वाला हूं। मैं ही मूल कारण हूं। मैं ही परम सत्ता हूं। उस पुरुषोत्तम को जानने से क्या मिलेगा? कृष्ण, अर्जुन, जो पुरुषोत्तम को जानते हैं वे ज्ञानी हैं। वे पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। उस ज्ञान को जानने पर मुझे और मेरी महिमा को पूरी तरह समझा जा सकेगा। भगवद गीता अध्याय 16। दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी गुणों का अंतर्योग। इस अध्याय में कृष्ण दैवी, दिव्य और आसुरी, अशुभ गुणों का वर्णन करते हैं। वे ये भी बताते हैं कि ये मनुष्य को कैसे ऊपर उठाते हैं या उसे गिराते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें दैवी और आसुरी गुणों के बारे में बताता हूं। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आसुरी गुण बंधन और विनाश उत्पन्न करते हैं। दैवी गुण कौन से हैं? कृष्ण, अर्जुन, दैवी गुण ये हैं: निर्भयता, मन की पवित्रता, ज्ञान, तपस्या, ईश्वर भक्ति, शांति, सत्य, क्रोधहीनता, दान, त्याग, दया,
सुख दुख में समान भाव, कोमल वाणी, लज्जा, सहज सत्य, ब्रह्मचर्य का पालन, ये दैवी गुण है। आसुरी गुण कौन से हैं? कृष्ण, अर्जुन, आसुरी गुण ये हैं: अहंकार, गर्व, क्रोध, कठोर मन, अज्ञान, धर्म का अपमान, झूठ बोलना, क्रोध, शत्रुतापूर्ण मन। ये आसुरी गुण हैं। ये मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। आसुरी गुणों वाले लोग कैसे व्यवहार करते हैं? कृष्ण, अर्जुन, आसुरी गुणों वाले कहते हैं, ये संसार पहले से ही प्रकृति द्वारा बना है। ये धर्म से नहीं चलता। जीवन में कोई कारण नहीं है, केवल सुख की तलाश करनी चाहिए। वे इच्छा, क्रोध और लालच में डूबकर पाप करते हैं। वे जन्म मृत्यु के बंधन में फंसकर तड़पते हैं। क्या वे उबर नहीं सकते? कृष्ण, अर्जुन, यदि वे ऐसे ही डूबे रहेंगे तो वे उस आसुरी मार्ग पर गिरते चले जाएंगे। लेकिन जिन्होंने दैवी गुणों का विकास किया है, वे उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। इसलिए तुम दैवी गुणों का विकास करो। कृष्ण, उस दैवी मार्ग को कैसे प्राप्त करें? अर्जुन, वेदों का पालन करके और धर्म के मार्ग पर चलकर, इच्छाओं को वश में करके और मन को नियंत्रित करके जीने पर तुम दैवी अवस्था को प्राप्त करोगे। मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, वही मोक्ष का मार्ग है। भगवद गीता अध्याय 17। श्रद्धा त्रय विभाग योग, 3 प्रकार की श्रद्धाओं का अंतर्योग। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को 3 प्रकार की श्रद्धाओं, विश्वासों के बारे में बताते हैं। वे ये भी बताते हैं कि ये मनुष्य के भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में कैसे परिलक्षित होती है। कृष्ण, कुछ लोग वेदों के अनुसार शिक्षा प्राप्त किए बिना ही यज्ञ, तपस्या और दान करते हैं। उनका कार्य कैसा है? उनकी श्रद्धा के बारे में बताइए। अर्जुन, मनुष्य की श्रद्धा, विश्वास उसके स्वभाव के अनुसार होती है। सत्व, रजस, तमस नामक 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार की श्रद्धाएं उत्पन्न होती है। वे 3 प्रकार की श्रद्धाएं क्या है? कृष्ण, अर्जुन, सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं की पूजा करते हैं। उनके यज्ञ, तपस्या, दान सभी शुद्ध होते हैं। उनका भोजन शुद्ध होता है, जो मन को स्पष्ट करता है। राजसिक श्रद्धा वाले फल प्राप्त करने के लिए यज्ञ और तपस्या करते हैं। वे इच्छाओं से खींचे जाते हैं। तामसिक श्रद्धा वाले धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। वे भोजन के स्वाद, गंध, समय, स्वच्छता सभी पर ध्यान नहीं देते। उनके यज्ञ, दान सभी व्यर्थ प्रयास होते हैं। क्या भोजन को भी सात्विक, राजसिक, तामसिक में विभाजित किया जाता है? कृष्ण, हां। अर्जुन, सात्विक भोजन रसदार, मीठा, स्वादिष्ट होता है। यह शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करता है। राजसिक भोजन तीखा, खट्टा, सूखा अधिक होता है। ये इच्छाओं और क्रोध को उत्तेजित करता है। तामसिक भोजन बासी, दुर्गंधयुक्त, स्वादहीन होता है। ये मन को भ्रमित करता है। क्या यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं? कृष्ण, हां। अर्जुन, सात्विक यज्ञ वेदों के अनुसार फल की अपेक्षा किए बिना किया गया यज्ञ। राजसिक यज्ञ नाम, प्रसिद्धि, फल प्राप्त करने के लिए किया गया यज्ञ। तामसिक यज्ञ धर्म के विरुद्ध, अनुचित तरीके से किया गया यज्ञ। क्या तपस्या और दान भी इसी तरह विभाजित होते हैं? हां। अर्जुन, सात्विक तपस्या शरीर, वाणी और मन को नियंत्रित करना, देवताओं, आचार्यों और बड़ों का सम्मान करना। राजसिक तपस्या लोगों की प्रशंसा और नाम के लिए की गई तपस्या। तामसिक तपस्या अपने शरीर को पीड़ा देने वाली तपस्या। धर्म के विरुद्ध, दान भी इसी तरह विभाजित होता है। सात्विक दान धर्मपूर्वक, ईमानदारी से दिया गया दान है। राजसिक दान फल की अपेक्षा से दिया गया दान है। तामसिक दान गलत जगह पर, गलत तरीके से दिया गया दान है। कृष्ण, किसी भी कार्य को तत्सत क्यों कहते हैं? अर्जुन, परम सत्ता को दर्शाता है। यज्ञ, दान, तपस्या
सभी की शुरुआत में कहना चाहिए। तत् का अर्थ है कि सब कुछ परम सत्ता को समर्पित है। सत सत्य और अच्छाई है, इनके बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, त्याग का योग जो हीनता को दूर करता है। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कृष्ण संन्यास, त्याग, कर्तव्य, ज्ञान, कर्म, भक्ति सभी को एक साथ बताते हैं। वे अर्जुन के सभी संदेहों को दूर करते हैं और उसे युद्ध के लिए तैयार करते हैं। कृष्ण संन्यास क्या है, त्याग क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है? अर्जुन संन्यास कार्यों का त्याग है। त्याग कार्यों को बिना इच्छा के करना है। कर्मों का पूरी तरह से त्याग करना संन्यास है, लेकिन कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करना त्याग है। तो फिर क्या हमें कार्यों का त्याग करना चाहिए या उन्हें करना चाहिए? अर्जुन धर्म के विरुद्ध कार्यों का त्याग करके अन्य कर्तव्यों को बिना इच्छा के करना चाहिए। कर्तव्य का त्याग करना सही नहीं है। बिना इच्छा के कार्य करने से पाप नहीं लगता। वो कार्य कैसे करना चाहिए? कृष्ण अर्जुन कार्य करने से पहले मन में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्य करने योग्य कर्तव्य, कारण उसे करने का उद्देश्य, कर्ता कार्य करने वाला व्यक्ति। किसी इच्छा के साथ कुछ करने से बंधन उत्पन्न होता है, लेकिन बिना इच्छा के करने से मुक्ति मिलती है। आप कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। वो कैसे? कृष्ण अर्जुन सात्विक ज्ञान सभी को एक ही आत्मा के रूप में देखता है। राजसिक ज्ञान कई चीजों को अलग अलग देखता है। तामसिक ज्ञान असत्य को सत्य मानता है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म बिना इच्छा के किया गया कार्य है। राजसिक कर्म प्रसिद्धि के लिए किया गया कार्य है। तामसिक कर्म अज्ञान में किया गया कार्य है। कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्ता शांत, समान भाव वाला होता है। राजसिक कर्ता इच्छा से कार्य करने वाला होता है। तामसिक कर्ता अपनी स्थिति को न जानने वाला होता है। कृष्ण यदि धर्म का पालन न किया जाए तो क्या होगा? अर्जुन यदि कोई अपना धर्म छोड़कर दूसरों का धर्म अपनाता है तो वो खतरनाक है। अपने धर्म में असफलता भी अच्छी है। सभी कर्तव्यों को छोड़कर किसकी शरण लेनी चाहिए? कृष्ण अर्जुन सभी कर्तव्यों को मुझ में छोड़ दो, मैं तुम्हें पाप से बचाऊंगा। तुम्हें दुख नहीं होगा। जो मुझ में भक्ति रखता है और मन को मुझ में स्थिर रखता है वही मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भक्ति के साथ मुझे जानना चाहते हैं वे ज्ञानी होंगे। कृष्ण कृपया मुझे बताइए, मेरा कर्तव्य क्या है? अर्जुन तुम्हें अपनी प्रकृति से उत्पन्न धर्म का पालन करना चाहिए। युद्ध के मैदान में युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तब पाप तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। कृष्ण मेरे सभी संदेह दूर हो गए हैं। मैं अपना कर्तव्य करने के लिए तैयार हूं। आपके वचन के अनुसार मैं युद्ध क्षेत्र में जाता हूं। जीवन हमें हर दिन नए प्रश्न देता है। भगवद गीता के शब्द उन सभी का समाधान है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं इस तरह की आध्यात्मिक और ज्ञान यात्राओं को जारी रखने के लिए आपके समर्थन पर भरोसा करता हूं। धन्यवाद। शांति और सभी शुभकामनाएं आपके जीवन में बनी रहें।